हेलो दोस्तों, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑल इन वन एकेडमी में। हम यहां पे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, या हम कह सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, आज से हमारी कंटिन्यू 4 से 5 दिन हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और हर तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे लॉजिक से और ट्रिक से सोल्व करेंगे। नॉर्मल सी बात है, आपने चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वही होता है आपका सी आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टी। तो हमें यहाँ किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे इस फॉर्मूले से सोल्व नहीं करना है, हमें यहाँ पे लॉजिक को पकड़ना है और सारे ट्रिक से सोल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो चैप्टर है आपका ये कॉमन है, आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही हैं और काफी लॉन्ग टाइप के होते हैं। तो हम इसे ट्रिक से सोल्व करेंगे, किस पैटर्न में कहां पर कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे सोल्व करना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कई बार तो ऐसा भी होगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे सीआई एंड एसआई की, तो बहुत सारे दोस्त इसी में कंफ्यूजन रहते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है, इनके दोनों के बीच में अंतर क्या है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि राम और श्याम यहाँ पे दो पर्सन है। ठीक है, यहाँ पर श्याम ने राम से लिए उधार, कितने रुपए उधार लिए, जो उधार लेता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जितना पैसा उधार लिया जाता है, बोरो करा जाता है, वो आपका होता है प्रिंसिपल। और किस रेट पर, किस दर पर, मतलब जो ब्याज बनता है उसका इंटरेस्ट बनता है वो किस पर बना, हम मान लेते हैं यहाँ पे 10% की रेट पर उसने लिया है। और कितने टाइम के लिए लिया है, मान लेते हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 3 साल है। 3 साल के लिए श्याम ने राम से 100 रुपए उधार लिए, 10% उसकी ब्याज की दर है, रेट है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो टाइम पीरियड आपका वो 3 ईयर है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज की। अगर यहाँ पे बात करते हैं साधारण ब्याज की, मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर टाइम टू टाइम आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर उसने उधार लिया है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो 1 साल के बाद बनता है आपका, 1 साल कंप्लीट होने पर। तो ये मान लेते हैं कि 100 रुपए पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको रेट दे रखा 10%, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 10% का मतलब होता है 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपका है 1/10। तो 100 रुपए पर अगर 1 साल का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, 1 साल पूरा होने के बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा 100 रुपए पर, तो यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ गया आपका 10 रुपीज आ गया। ठीक है, 1 साल पूरा हो गया। अब दूसरे साल के बाद क्या होगा, तो दूसरे साल के बाद भी सेम वही आपका ब्याज होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, जीरो से जीरो कैंसिल, फिर आपका 10 रुपीज आ गया। ठीक है, ये आपका 2 साल पूरे हो गए, यहाँ पर 1 साल पूरा हो गया। अब 3 साल पूरे होने पर सेम वही आपका जो अमाउंट है वो तो वही रहेगा, और ब्याज की जो रेट है वो आपकी 10% रहेगी, तो सेम वही आपका वही 10 रुपीज आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, जब 3 साल पूरे हो गए तो 3 साल पूरे होने के बाद जो श्याम है वो उसको राम को अपना अमाउंट लौटाएगा। तो राम ने उसको जहाँ पर 10% की इंटरेस्ट पर दिया है, तो वहां पर उसको टोटल अमाउंट कितना देगा, टोटल अमाउंट का मतलब है जो उसने उधार लिया और उसके साथ 3 साल का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे जो 3 साल का जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना हो गया, 10+10+ यहाँ पर हो गया आपका 30 रुपीज। एक तो ये हो गया, और यहाँ पे जो 100 रुपीज ने उधार लिया था, बोरो किया था वो, तो यहाँ पर आपका 30 में ये 100 ऐड हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट वो 3 साल बाद कितना देगा, 130 रुपीज आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। तो ये तो हो गया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में ये खास बात होती है कि यहाँ पर जो आपका ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो आपका सेम ही रहता है, चाहे वो कितने भी सालों के लिए लिया गया हो। अगर स्टार्टिंग के पहले साल के लिए वो 100 रुपीज ब्याज है, तो हर साल वो 100 रुपीज ऐड होता जाएगा। इसमें यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो आपका चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीआई की, जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा सा इससे उल्टा रहता है, अपोजिट रहता है। इसमें क्या होता है, आपका जो ब्याज है वो डिपेंड करता है आपके प्रिंसिपल पे, और हर 1 साल के बाद आपका जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो आपका इंक्रीज होता जाता है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, जो आपने अमाउंट उधार लिया है उस पर तो ब्याज बनेगा, पर 1 साल पूरा होने के बाद आपके ब्याज पर भी ब्याज बनता है यहाँ पर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीआई की, सेम वही हम लेंगे यहाँ पे 100 रुपीज, यहाँ पे श्याम ने उधार लिया है। ठीक है, तो 100 का अगर मैं यहाँ पे 10% निकालूंगा या 1/10 फ्रैक्शन से करूंगा,
पहला साल यहाँ कंप्लीट हो गया, दूसरा साल यहाँ कंप्लीट हो गया और तीसरा साल यहाँ कंप्लीट हुआ। हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो मेरा पहले साल का तो इंटरेस्ट होना 10 रुपीज, एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहता है, ये आ गया। ठीक है, अब एक साल के बाद क्या होता है, जो इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट पहले वाले मूलधन में या पहले वाले प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, फिर उसके हिसाब से 10% पे नया ब्याज निकलता है दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना बन गया, 10 को हम 100 से प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 110 अब इस पे आपका लगेगा 10% का इंटरेस्ट, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आपका कितना है 11 रुपीज आया। ये 2 साल पूरे होने के बाद, ये यहां तक पूरे होने के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे साल के लिए। अब तीसरे साल के नया प्रिंसिपल जनरेट होगा। अब क्या होगा, आपका जो दूसरे साल में जो आपका प्रिंसिपल था उसमें आपका ये ब्याज इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। हम 110 में 11 को प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 121 इंटू वापस हम लगाएंगे 10% के हिसाब से। अब यहाँ पे कटेगा नहीं, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 10 का तो आपके पास आएगा 12.1 रुपीज। ये 3 साल के बाद आपका ये है। तो 3 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट बना, जैसे साधारण ब्याज में हमने पढ़ा था कि 3 साल में आपका 10 प्लस 10 प्लस 10 30 रुपीज आपका टोटल ब्याज बना था, इंटरेस्ट बना था। तो यहाँ पर 3 साल के बाद कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस करेंगे 10 को, यहाँ पे 11 से प्लस करेंगे 21 में हम यहाँ पे 12.1 को प्लस करेंगे, हमारा आएगा यहाँ पे 33.1 रुपीज। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, इसका कितना आ रहा है आपका 33.1। और छोटा सा एक लॉजिक बताता हूं आपको, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको क्या देता है पेपर में, यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दे देता है, इतना है, आप उसमें प्रिंसिपल फाइंड करो, या फिर वो प्रिंसिपल देता है तो आपसे बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में डिफरेंस फाइंड करो। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं यहाँ पे कि पहले साल के लिए जो आपका सीआई है एंड एसआई है वो दोनों आपके इक्वल होते हैं पहले साल के लिए। ठीक है, और जो दूसरे साल के लिए जो यहाँ पर आ रहा है, देखिए अभी इससे हमने पहले क्या निकाला था, इससे पहले हमने निकाला था जो साधारण ब्याज जो एसआई था वो कितना था आपका 30 रुपीज था, वो कितना था आपका 30 रुपीज था। अगर मैं सीआई में से एसआई को माइनस कर दूंगा, 33.1 में से 30 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, मेरे पास जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो आएगा 3.1 रुपीज। ये दोनों के दोनों जो आपके ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का आपका डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए हम जब निकालते हैं उसमें से आप यहाँ 10 माइनस कर दीजिए, यहाँ 10 माइनस कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे मतलब कहने का मतलब है साधारण ब्याज जो हर साल निकलता था उसको हर साल निकलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट से माइनस कर दीजिए, ये डिफरेंस आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ तो आपका 10 में से 10, ये तो दोनों के लिए कॉमन है, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ तो 0 रुपीज हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे जब पहले साल के लिए यहाँ पे दूसरा साल कंप्लीट होता है तो यहाँ पे 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 1, उस 1 में हम प्लस करेंगे, यहाँ 10 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 2.1, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3.1 रुपीज। ये हो गया आपका 3 साल कंप्लीट होने के बाद साधारण ब्याज में और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का डिफरेंस या अंतर, ये है आपका। ठीक है, ये तो एक बेसिक बात है, मैंने आपको बताया कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो साल के हिसाब से आपके उसका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होता है, मतलब हर साल आपका जो ब्याज है वो इक्वल ही रहता है। बट चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि हर साल आपका जो ब्याज होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बनता जाता है, मतलब पहले साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है, फिर एक नया इंटरेस्ट जनरेट होता है जो कि उससे ज्यादा होता है पहले वाले से। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और सीआई में आपका जो एसआई में है वो आपका इंटरेस्ट सेम रहता है। अब हम यहाँ पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करते रहिए। आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ ₹8,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर। आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है यहाँ पे 8,000, नोट कर लेते जो आपको दे रखा है, और इसके साथ हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर, वो हमें दे रखा है 5%, और जो हमें टाइम दे रखा है यहाँ पे पर एनम, ये इंपॉर्टेंट है, पर एनम हमें यहाँ पे ईयरली दे रखा है। ठीक है, और आपको टाइम दे रखा है 3 ईयर, टाइम आपको 3 ईयर। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे, एक मल्टीप्लाइड फैक्टर की टेबल होती है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको बस ध्यान रखना है।
उसको एक बार आप समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपको 2 ईयर का, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 ईयर के हिसाब से, ठीक है, 2 ईयर के हिसाब से क्वेश्चन गिवन है और आपसे बोला है कि 2 साल बाद का ब्याज फाइंड कीजिए, तो वहां पर आपका रेशियो क्या बैठता है, वहां आपका रेशियो बैठेगा 2:1, ये बैठेगा। मतलब जो पहले साल के लिए हम निकालेंगे उसको 2 से इंटू करेंगे, ठीक है, और जो दूसरे साल के लिए उसको 1 से इंटू करेंगे। अभी आप क्वेश्चन करके देखिए तब आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। जब हम बात करते हैं 3 ईयर के लिए, उसका जो आपका रेशियो बैठेगा वो है आपका 3:1। कैसे आया, यहाँ पे 3 साल का था, 3 हमने ऐसे रख दिया, 2 और 1 को प्लस किया, 3 आया और 1 को हमने एज इट इज लिख दिया। जब हम बात करेंगे 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए 4 तो आपको लिखना ही है, इसके साथ 3 और 3 को प्लस करो 6, 3 और 1 को प्लस करो 4, और लास्ट में आपका जो 1 है वो एज इट इज रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपसे जो टाइम पीरियड रहता है वो 2 या 3 साल का ही रहता है। बहुत रेयर केस में आपको दे दे कि 4 साल के लिए पूछेगा, तो बहुत कम चांस होता है आपके 5 साल के लिए भी पूछ रहे। तो हम 5 साल के लिए देख लेते क्या बैठता है हमारा। 5 ईयर के लिए 5 तो आपका एज इट इज आएगा, 4 और 6 को प्लस किया 10, 6 और 4 को प्लस किया 10, 4 और 1 को प्लस किया 5, और लास्ट में आपका 1। ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। ये है आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब हमें प्रिंसिपल देगा 8000। जब मैं 8000 के लिए पहले साल का मैं निकालूंगा, जब यहाँ पे मैं 8000 के लिए, अब देखिए यहाँ पे आपको रेट देगा 5%, इस परसेंट को हमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। मैं 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो मेरे पास आएगा 5/100, और इसको अगर मैं कट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1/20। हमें तो फ्रैक्शन से ध्यान में रखना है, तो 1/20 से हम इंटू करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा तो आपका आएगा 400, ठीक है। सेकंड के लिए निकालते हैं हम यहाँ पे, कंटिन्यू 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट जाएगा, आपका आएगा 20। तीसरे साल की बात करते हैं यहाँ पे, फिर अगेन आपका यहाँ आ गया 20 को हम यहाँ पे इंटू करेंगे 1/20 से, 20 से 20 कैंसिल, आपका आ गया 1, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके 3 ईयर के लिए हमारे पास 3:1, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इंटू कर देंगे यहाँ पे, 3 से इंटू करेंगे हमारे पास आएगा 1200, इसमें भी 3 से इंटू करेंगे हमारे पास आएगा 60, और इसमें इंटू करते हैं लास्ट 1 से, क्योंकि लास्ट में आपका 1 है तो 1 रुपीज आएगा। अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपका CI आ जाएगा। ये हमने ना तो इसमें कोई फॉर्मूला यूज किया है, ना ही हमने किसी का स्क्वायर किया है, कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इसी तरह हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी की हो, बैंकिंग हो, SSC हो, आपकी जेईई वगैरह हो, या आप NTPC की तैयारी कर रहे हो, आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो तीनों आपको अमाउंट दे रखे हैं इनको हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1261 रुपीज। ये हमारे पास CI है, ऑप्शन में देख लीजिए आप, बी ऑप्शन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर इसी क्वेश्चन में CI की जगह आपसे SI पूछ लेता, मैंने आपको पहले ही बताया कि SI हमेशा आपका इक्वल आता है। 3 साल के लिए तो तीनों साल में इक्वल अमाउंट में आएगा, फिर उन तीनों को ऐड करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको 1200 दे रखा है, ये आपका 3 साल का SI भी है, ये आपका 3 साल का SI है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते थे, यहाँ इसकी वजह से थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आया था क्योंकि यहाँ पर सेकंड वाले में, थर्ड वाले में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बन रहा है, आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका SI से ज्यादा ही आएगा CI। ये 3 साल के लिए आपका SI हो गया, बात समझ में आ रही। देखिए 400 एक साल का था, फिर दूसरा साल का फिर 400 निकला, फिर तीसरे साल का फिर 400 निकलेगा, तो हम तीनों साल के 400 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200। ये 3 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं साधारण ब्याज हो गया आपका ये। और हमें CI फाइंड करना है तो हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड CI ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ₹1200 फॉर 1.5 ईयर, 1.5 साल का टाइम दिया है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आपका कि यहाँ पे जो आपको दे रखा है टाइम पीरियड दे रखा है, जो जिसमें हमें ब्याज देना है वो आपको हाफ ईयरली दे रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिए,
आपको, जबकि ब्याज 6 माही से ही थे, मतलब आपको जो 1.5 साल का टाइम दिया है उसमें आपको हर 6 महीने में ब्याज देना है। अगर 1.5 साल को हम 6 महीने के हिसाब से डिवाइड करें तो हमें 3 बार ब्याज देना है, और आपको टाइम मिल गया 1.5 साल का। तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो आपका टाइम है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल हो जाता है। 1.5 ईयर आपको दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे 3/2 होगा, इसको मैं 2 से इंटू करूंगा तो मेरे पास आ गया 3 ईयर, मतलब आपको 1.5 साल के अंदर 3 बार ब्याज देना है। और यहाँ पर जो आपको रेट दे रखी है, ब्याज की जो दर दे रखी है वो ईयरली दी हुई है, वो वार्षिक दी हुई है। बट हम अगर 6 महीने में ब्याज दे रहे हैं, अगर हम उसको 6 महीने में ब्याज दे रहे हैं तो 6 महीने के हिसाब से लगेगी रेट। अगर वो ईयरली का 20% हो तो 6 महीने का आधा हो जाएगा, तो आपका जो रेट है वो रेट आपका आधा हो जाएगा। तो 20 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10%। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको 6 माही दे रखा है, अगर 6 माही की जगह अगर वो 3 माही बोलता तो हम यहाँ पर 2 की जगह पे हम इंटू करते 4 से, और यहाँ पे 2 की जगह हम डिवाइड करते 4 से। बाकी सारा लॉजिक हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया वही हमें यूज करना है। बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन इस धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे और टफ से टफ क्वेश्चन को करेंगे हम, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल है आपके पास 1200, तो यहाँ पे देखिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% है। 10% को हम यहाँ कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो 10/100 होगा, कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/10 फ्रैक्शन में, तो इंटू कर देते हैं 1/10, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आया 120। सेकंड के लिए बात करते हैं, 120 को वापस हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास आया 12, फिर 12 को हम इंटू करते हैं 1/10 से, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.2। अब हमारा 3 साल के लिए, ये जो हमने 3 साल है, 3 साल के लिए हमने जो पैटर्न पढ़ा था वो पैटर्न था हमारा 3:3:1, इंटू कर देते हैं, 3 से इंटू करेंगे हमारे पास आएगा 360 रुपीज, यहाँ 3 से इंटू करेंगे हमारे पास आएगा 36 रुपीज, यहाँ हम 1 से इंटू करेंगे तो हमारा 1.2 रहेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर इसी क्वेश्चन में आपका अगर साधारण ब्याज पूछता है तो ये आपका 360 रुपीज आया है, ये आपका एसआई है 3 साल का। 3 साल का एसआई का मतलब है एक साल में 120 रुपीज, फिर अगले साल में 120 रुपीज, फिर उससे अगले लास्ट ईयर में 120 रुपीज। तीनों बार आपका सालाना ब्याज इक्वल रहता है, वो ना तो आपका बढ़ता है ना ही घटता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करते वो आपका इक्वल ही रहता है। तो ये आपका 360 तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और हम अगर सीआई की बात करते हैं तो सीआई के केस में क्या होता है, हर साल आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगता जाता है, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है उससे ज्यादा आपका सीआई आता है। अब हम निकालेंगे सीआई, इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, इन तीनों को हम प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 और 1 7.20, यहाँ हो जाएगा 6 और 3 9 397.20 रुपीज, ये हो गया हमारा सीआई, और ये है हमारा एसआई। अगर पेपर में आपसे इसी क्वेश्चन से कर सकते हैं, पेपर में आपसे पूछ ले कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस फाइंड करो या अंतर फाइंड करो, तो सीधे सीधे हमें यहाँ पे 360 को इसमें से माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 रुपीज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमें टोटल अमाउंट गिवन है 5000 एंड टाइम गिवन है 4 ईयर, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10 ईयर पर एनम। ठीक है, तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल आपका 5000 है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10 आएगा, और आपको टाइम इस बार देखा 4 साल का, तो 4 बार हम कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में करेंगे 0 से 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 500, सेकंड के लिए निकालेंगे 500 इंटू आपका 1/10, 0 से 0 कैंसिल, आपका आ जाएगा 50 को अगेन 1/10 से इंटू करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा आपका 5, एंड लास्ट 5 को 1/10 से इंटू करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब देखिए इनकी जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो होते हैं आपके यहाँ पे 4:6:4:1, तो इंटू कर देते हैं, 4 से इंटू करेंगे, यहाँ पर 6 से इंटू करेंगे, यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर आपका लास्ट में 1 से, यहाँ पर इंटू करते तो हमारे पास आता है 2000 रुपीज। ठीक है, 500 को 4 से करेंगे 2000, 50 को 6 से करेंगे हमारे पास आएगा 300, और यहाँ पे 5 को 4 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 20 रुपीज, एंड लास्ट जो आपका है
0.5 को 1 से करेंगे हमारे पास 0.5 ही रहेगा। अब हमें CI निकालना है तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए, और अगर SI निकालना तो SI आपको पता है 4 साल का, ठीक है। तो इनको हम प्लस करते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 0.5023 रुपीज। ऑप्शन में देख लीजिए आपका, ये आपका CI सी ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप 1 के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप 2 के क्वेश्चन। देखिए धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 रुपीज है। इट मींस द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 48 रुपीज है, और आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल इट मींस मूलधन नहीं दे रखा है। तो हमें वही पैटर्न से हमने करना है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो किया था। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे इंटरेस्ट से मतलब इंटरेस्ट कितना देगा 5%। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिस इसी इंटरेस्ट से हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, वो प्रिंसिपल जो टेम्परेरी हम कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे 5% आपको रेट दे रखा है, तो 5% को हम फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 5/100 इसको कट कीजिए, अपने पास आएगा 1/20। अब यहाँ पे ये 20 नीचे आया है हर में, ये डिनोमिनेटर में, इसी से हम प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। आपको टाइम कितना दे रखा है, आपको जो टाइम दे रखा है वो 2 वर्ष का है, यहाँ पे 2 ईयर का है, तो हम इस 20 का स्क्वायर कर देंगे। अगर 3 ईयर आपको देखा है तो हम क्यूब कर देंगे, तो 20 का आप स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। ये 400 रुपीज जो है आपका टेम्पररी प्रिंसिपल है, इससे हम एक्चुअल प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके SSC बैंकिंग वगैरह में आ जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 400 प्रिंसिपल को मानते हुए अब हम इसका निकालेंगे इंटरेस्ट। यहाँ पे आपका 1/20 है, तो 1/20 कैंसिल करेंगे, आपका आ जाएगा 20 रुपीज, ठीक है। अब जो आएगा ये तो SI के लिए आ जाएगा, अब जो आएगा वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, तो 20 इंटू 1/20, 20 to 20 कैंसिल हो गया, आपका क्या 1 रुपीज। अब हमें 2 साल के लिए, हमने जो 2 साल के लिए जो पैटर्न पढ़ा था, हमने पढ़ा था 2:1, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ तो हम 2 से इंटू कर देंगे, हमारे पास आएगा 40 रुपीज, यहाँ हम 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 रुपीज। ये तो आपको किसको शो करता है, ये SI को शो करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो है आपका SI है, ये आपका 2 साल का, पहले साल का 20, दूसरे साल का 20, और ये जो 1 रुपीज एक्स्ट्रा आया है ये CI और SI का बीच का डिफरेंस होता है। या हम कह सकते हैं कि CI माइनस SI करेंगे तो आपका 1 रुपीज आएगा। इसका कहने का मतलब अगर आपका 40 SI आया है उसमें +1 कर देंगे तो 41 क्या है, CI आया है। अब इसको जब 400 प्रिंसिपल है उसके हिसाब से तो आपका 1 रुपीज अंतर आ रहा है, और हमको क्वेश्चन में दे रखा है 48 रुपीज जो अंतर है। अब हम इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 1 रुपीज के हिसाब से, 1 रुपीज के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 48 रुपीज का अंतर है, यहाँ पे जो डिफरेंस है ये 1 रुपीज, जब प्रिंसिपल आपका 400 था, अब 48 रुपीज अंतर है, तो अब प्रिंसिपल क्या होगा, इस 400 को हम इंटू कर देंगे सीधे सीधे यहाँ पर 48 से, 0 0 आपके आ जाएगी 0 0, 4 8 32 का 2, 3 कैरी, यहाँ आ जाएगा 19200 रुपीज, 19,200 रुपीज, ये आपका आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है ट्रिक से, और बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छी तरह समझना है। जहां भी कैसे भी जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन इसी लॉजिक से करिए, फॉर्मूले के चक्कर में मत पढ़ो। फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर। CI और SI का डिफरेंस दे रखा है, वो कितना है आपका 620 रुपया है, और इस बार 3 साल का टाइम दिया है, पिछले क्वेश्चन में 2 साल का था। तो जो हमारा लॉजिक है वही हम फॉलो करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, 10% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और इसी फ्रैक्शन से जो डिनोमिनेटर है उससे हम निकालेंगे टेम्पररी प्रिंसिपल। 10 का हम कर देंगे क्यूब, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पे 2 ईयर था तो हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पर आपका 3 ईयर, तो हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा इसका 1000 रुपीज, ये आपका टेम्पररी प्रिंसिपल आ गया। आगे जो हमारा लॉजिक है उसको फॉलो करते हैं। 1000 है, पहले साल के हम निकाल देंगे, 1/10 से इंटू करेंगे, हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले साल का साधारण ब्याज है आपका 100 रुपीज, ठीक है। और फिर हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 0 कट जाएगा, आपका 10 रुपीज आएगा, और लास्ट जब तक 3 साल के लिए पूछा है तो 3 बार हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, 1 रुपीज, ठीक है। हमने 3 साल के लिए यहाँ पे 3 ईयर के लिए हमने जो पढ़ा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो है आपका 3:1, इसी से इंटू कर देंगे,
यहाँ पे 1 साल का साधारण ब्याज आपका 100 रुपए आ रहा है, तो 3 साल का आपका आ गया 300 रुपए। ये तो हो गया आपका एसआई साधारण ब्याज। इसके बाद हम जो निकालते हैं वो एसआई और सीआई का बीच का डिफरेंस होता है, क्योंकि इसके बाद जो निकलता है यहाँ पे जितने भी आगे ईयर देते हैं वो आपका सीआई होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो यहाँ इंटू कर देते हैं 3 से, ये आपका 30 रुपीज, इंटू करते हैं 1 से, ये आपका 1 रुपीज। तो ये जो आपका है ये है आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 31 रुपीज। ये है आपका सीआई और एसआई का बीच का डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई। अब सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस 31 आया और क्वेश्चन क्या बोली 620 रुपए है, तो यहाँ पे 31 रुपीज है किसके बराबर है, 620 रुपए के बराबर है। हम 1 रुपए का निकालेंगे तो 620 में डिवाइड जाएगा 31 का, कैंसिल हो जाएगा 20 आएगा, और एक्चुअल आपका टेम्परेरी प्रिंसिपल है 1000, इंटू कर देंगे आपका आ जाएगा 20,000 रुपीज। ये आ गया आपका यहाँ पे एक्चुअल प्रिंसिपल। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें अंतर पूछता है, अंतर दे रखा हो, आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, तो इसी ट्रिक से हमें सॉल्व करना है, चाहे कितने भी साल का हमें दे रखा हो। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 जो कि डेट जिसकी आपकी अबाउट 15 दिसंबर है, उससे पहले हम यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेगुलर अपडेट देखते रहिए, आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो यह आपके टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। आज से हमारे कंटिन्यू 5 डेज तक हमारे सीआई और एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस चलेगी। तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए तो आपको रेगुलर आपको अपडेट मिल सके। अगले टॉपिक की बात करते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।